महाराज जी, आज के आयोजन के बारे में कुछ बताएं। बोले श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बात यह है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य एवं भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये जो हमारे जो वेद शास्त्र पुराण हैं, इन्हीं वेद शास्त्र पुराणों के माध्यम से ही जीवन का आदर्श, संस्कार और जीवन का जो मूल्य है वो इन्हीं के ही द्वारा प्राप्त हो पाता है। दुनिया के किसी भी भाषाओं में और दुनिया के किसी भी ग्रंथों में कहीं पर भी संस्कार, मर्यादा और आदर्श नहीं सिखाई जाती है। संस्कार, मर्यादा, आदर्श, ये जीवन के जो प्रमुख जो मूल्य हैं, यह मूल्य हमारे वेद शास्त्र और पुराण के माध्यम से ही हमको पता चलता है। ये हमारे वेद शास्त्र पुराण ही बताते हैं कि आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करो, उनका आदर करो और जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमारे वेद पुराण शास्त्र ही बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण यह जो आयोजन जो किया जा रहा है, इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, इन सनातन धर्मावलंबियों को जो है भगवान के श्री चरणों में इनको जो है लगाया जाए, भगवान के श्री चरणों में इनको जोड़ा जाए और भगवान श्री राधा माधव की परम प्रेम भक्ति इनके हृदय पटल पर उतरे और इनका सभी का जीवन जो है धन धन्य हो, कृतकृत्य हो और जो है इस जीवन का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है मोक्ष, मुक्ति, यह श्री भगवान श्री राधा कृष्ण और श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कृपा से ये संभव हो सकता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण तो गर्जना करता है, मुक्ति के लिए गर्जना श्रीमद् भागवत महापुराण करता है। इसलिए जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य एवं भव्य आयोजन किया जा रहा है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और आज की जो कलश शोभा यात्रा जो थी, कलश शोभा यात्रा एक प्रचार प्रसार का एक सबसे बड़ा एक जो है द्योतक है, इसलिए बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा रही। और हमारी जो शाखा और हमारे बिहार की जो जनता है, ये भगवती जगत जननी जानकी मैया की है धरती है और जो है भगवती जानकी मैया स्वयं भक्ति है और भक्ति की धरती जो जिस पृथ्वी से भगवती जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जानकी जी का एक नाम है भूमिजा, जो भूमि से जो उत्पन्न हुई है, ऐसे भूमिजा भगवती जानकी मैया की यह पावन भूमि है और ये भक्ति की यह धरा है। इस धरातल पर आज जो भक्ति का ये जो महासंगम जो दिखाई जो पड़ रहा है, इससे जो है स्पष्ट हो रहा है कि वाकई में जानकी मैया का ही यह स्थान है, जानकी मैया की जन्मस्थली है और भक्त महारानी स्वयं जो है प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। और इस भक्ति और इस आनंद और भगवान श्री राधा माधव की श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के संगम में आइए हम सभी लोग गोता लगावें और जीवन का परम लाभ हम सभी लोग प्राप्त करें। हमारे बिहार की जनता बड़ी ही सौभाग्यशाली है और बड़े ही अच्छे हैं और अब इनके विषय में जितना भी कहा जाए सब कम है। आज के दौर में सनातन धर्म के लिए श्रीमद् भागवत कथा कितना मायने रखता है? आज के जीवन में, आज के इस आधुनिक युग में जहाँ पर लोगों का विचार शून्य होता चला जा रहा है, लोगों के आदर्श सब खत्म हो चुके हैं, संस्कार बिल्कुल 0- डिग्री में चला गया है। आज के समय में संस्कार, आदर्श और एक अच्छा विचार, सकारात्मक विचार, जब तक सकारात्मक विचार नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसी आपकी शिक्षा होगी वैसे ही आपके विचार उत्पन्न होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे और जैसे आपका कर्म होगा वैसे ही आपका परिणाम होगा। तो अगर आप अगर रिजल्ट अगर चाहते हैं, अच्छा परिणाम अपने जीवन में चाहते हैं, तो आपको अच्छा कर्म करना होगा और अच्छा कर्म से पहले आपको अच्छा सोचना होगा। तो अच्छा सोच, अच्छे विचार श्रीमद् भागवत महापुराण से ही प्राप्त हो पाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की महिमा है और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ से बांसुरी भी बजाते और एक हाथ से सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएँ हैं, इसका हम लोग सभी लोग सब श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।